Hello everyone, myself MJ हसनगीर खान and you are watching MHK Full Concept। मैं मोहम्मद हसनगीर खान और आप देख रहे हैं MHK Full Concept। आज हम लोग टॉक करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में लोगों को कोचिंग्स एंड कॉलेजेस और स्कूल जा करके एजुकेशन प्राप्त करना ये कठिन काम है। आज पूरे वर्ल्ड ऑनलाइन एजुकेशन की ओर अग्रसर है और उसी के एवज में हम लोगों ने कोशिश किया है कि क्या ही अच्छा हो कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करें स्टूडेंट्स को। और जो रूरल एरिया से, रिमोट एरिया से, गांव के इलाके से लोग आ रहे हैं और उनको अच्छे टीचर्स नहीं हैं, ऐसे सिचुएशन में वो इस MHK फुल कॉन्सेप्ट पर आकर के वीडियो देख करके वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज से हम लोगों का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो ज्योग्राफी से स्टार्टिंग है और ज्योग्राफी का 5 चैप्टर्स मैं कंप्लीट करूंगा और 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 अदर चैप्टर्स भी लेंगे। उसमें हिस्ट्री होंगे, उसमें इकोनॉमिक्स होगा और उसमें दैट मीन्स के सिविक्स होगा, जो नागरिक शास्त्र इसमें बिहार में कहे जाते हैं, और CBSE में इसको इंडियन पॉलिटी और यही कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, हम लोग CBSE पे भी काम करेंगे और साथ ही साथ अभी पहले हम लोगों का बिहार बोर्ड पर फोकस होगा, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, वो जीनियस हैं, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, वो है संसाधन। क्या है? संसाधन। इसको इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। और जिसे आप देख लें कि आप पेन यूज करते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इवन कि आप मोबाइल देख रहे हैं, आपके पास पेन है, कॉपी है, मारुति है, बाइक है, ये सब सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, इसी को तो ही संसाधन कहते हैं, इसी को संसाधन कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं कोई भी मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसका प्रयोग करते हैं, वो सारे संसाधन हैं। टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग बात करते हैं कि आप लोग पेन ले लें, कॉपी ले लें, बेंच है आपके पास बेडशीट है, ये सिर्फ संसाधन है। चूंकि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम संसाधन कहेंगे। लेकिन कोई भी और दूसरी चीजें जिसका मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको संसाधन नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये सब सारे संसाधन के उदाहरण हैं। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि संसाधन का जो डेफिनेशन है, संसाधन की जो परिभाषा है, वो क्या हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक संसाधन है। तो आई होप कि आप लोग संसाधन को समझ चुके होंगे, है ना। आज अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग पृथ्वी का यूज कर रहे हैं, पृथ्वी में हम लोग बहुत सारे खेती कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, ये सब गाय सब संसाधन है। भैंस संसाधन है। जो मृदा है, मृदा, इसको मिट्टी को मृदा कहते हैं कठोर हिंदी में, ये संसाधन है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, जहां जानवर रहते हैं, वो सब संसाधन है। तो ये पता ये चला कि जितनी भी सारी चीजें हम मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसका प्रयोग किया जाता है, वो सारी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संसाधन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में, और किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, वो आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक इंसान है, लेकिन हम लोग इंसान भी एक संसाधन है। क्योंकि मैं आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, अगर कोई भी मनुष्य नहीं होता, वो अपना एफर्ट नहीं लगाते, वो अपना प्रयास नहीं करते, वो अपना तकनीक का यूज नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में वो संसाधन नहीं बना सकते थे। संसाधन तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जब तक आप तकनीक का यूज कर करके आप नए से नए संसाधन बना सकते हैं। आज से 50 साल पहले जाए, आपके पास मोबाइल नहीं था,
आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज है, तो पता ये चला कि मनुष्य जो है उन्होंने अपना तकनीक का यूज किया और तकनीक यूज कर करके उन्होंने नया नया संसाधन बनाया। तो संसाधन दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन ये संसाधन बनता ही जाता है और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक रहेगा। अब बात करते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन के जो प्रकार हैं वो बहुत सारे आधार पर है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति किसको कहते हैं? उत्पत्ति कहते हैं पैदाइश के आधार पर। तो उत्पत्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन उसको कहते हैं जिसके अंदर में जीवित वस्तुओं का, जीवों की वो सारी क्वालिटी, वो सारी विशेषताएं पाई जाती हों, वो सारे जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तालाब में मछली होती है, मछली का मनुष्य यूज करते हैं, तो मछली भी एक संसाधन है लेकिन जैविक संसाधन है। हम लोग गाय पालते हैं, गाय भी एक संसाधन है लेकिन जैविक संसाधन है। अंडरस्टैंड? ये सब सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। अजैविक संसाधन वे संसाधन हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सारे अजैविक संसाधन हैं। जैसे हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, ये सब अजैविक संसाधन है। हम लोग मृदा यूज करते हैं, अजैविक संसाधन है। पानी यूज करते हैं, अजैविक संसाधन है। ये सारे अजैविक संसाधन हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें हैं और उसका प्रयोग मनुष्य कर रहे हैं, तो वो अजैविक संसाधन है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भी अजैविक संसाधन है। आपके पास बुक है, बुक भी अजैविक संसाधन है। ये सब सारे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर याद रखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि स्वामित्व उसको कहते हैं जिसको कहते हैं ऑनरशिप इंग्लिश में, यानी कि आप मालिक हैं। मालिकाना हक के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला तो ये हुआ व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा ये हुआ कम्युनिटी जिसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं, तीसरा हुआ राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हुआ अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चार प्रकार के संसाधन होते हैं किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर यानी ऑनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। यानी उनके मालिक कौन होते हैं? संसाधन तो है उनके, तो कोई ना कोई तो मालिक होंगे। तो पहला जो प्रकार है इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उसको कहते हैं जिसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज इंग्लिश में कहते हैं। और व्यक्तिगत संसाधन उसको कहते हैं जिसका कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, कोई एक खास व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा हो या उसके अंडर में हो। जैसे मान लीजिए आपकी गाय है, तो गाय का तो प्रयोग आप कर रहे हैं, तो गाय आपका व्यक्तिगत संसाधन हो, और दूसरे लोग नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो आप ही कर रहे हैं, आपका सामान आप कर रहे हैं। आप बाइक चला रहे हैं, वो आपकी बाइक है, तो आपकी बाइक है तो वो व्यक्तिगत संसाधन हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार का भी हक है या दूसरे का हक हो गया और वो आपको उसका अधिकार है आपके सामान में, जिसपे किसी और का अधिकार ना हो लेकिन किसी खास व्यक्ति का अधिकार उस संसाधन पर हो, तो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास टेबल है, आपके पास चेयर है, ये सब सारे क्या हैं? व्यक्तिगत संसाधन है। आप देखिए आपके पास तालाब है मान लीजिए, और आपका अपना तालाब है। तालाब भी दो तरीके के होते हैं। कुछ तालाब ऐसा होता है जो सामुदायिक होता है कि गांव के सारे लोग आकर के वहां पानी पी सकते हैं या मछली खा सकते हैं उसकी। अंडरस्टैंड? तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन नहीं होगा। हाँ, अगर आपका खुद का तालाब है और आप ही उसको यूज करते हैं तो ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। आई होप कि आपको व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया होगा। आप और भी एक एग्जाम्पल ले लें। आप मृदा, मिट्टी का यूज करते हैं, आप खेती करते हैं, वो आपके पास जमीन है, वो आपकी खुद अपनी जमीन है, तो ये सारे व्यक्तिगत संसाधन हैं जिसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं इंग्लिश में।
और बात करते हैं दूसरे प्रकार के संसाधन की, वो है सामुदायिक संसाधन, जिसको कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। सामुदायिक संसाधन वो है जिसका आप तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ आपके समुदाय के सारे लोग यूज करते हैं। जैसे मान लिए मस्जिद, मंदिर, तो मस्जिद में आप सिर्फ अकेले ही थोड़ी जाते हैं, आपके आसपास के जितने लोग होते होंगे सब उस मस्जिद का यूज कर रहे होंगे, वहां नमाज अदा कर रहे होंगे। मंदिर है, आप ही अकेले थोड़ी जाते हैं, वो आपके आसपास में जितने भी लोग होंगे वो सब पूजा पाठ करने के लिए जाते होंगे। गुरुद्वारा है, वो आसपास में जितने भी लोग होंगे सब गुरुद्वारा जाते होंगे जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक संसाधन है। ये मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब सामुदायिक संसाधन है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा होगा कि विद्यालय है, हमारे आसपास में स्कूल है, तो स्कूल का आप अकेले थोड़ी यूज कर रहे हैं, वो आपके आसपास के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, वो सब बच्चे उसका यूज करते हैं, इसीलिए वो सामुदायिक संसाधन है। और पानी पीने वाली बातें हैं, पानी पीने के लिए, तो पानी जो पीने वाली चीजें होती हैं, पानी पीने के लिए कहीं ट्यूबवेल होता है या कहीं कुआं होता है, जो उस आसपास के सारे लोग आके वहां पानी पीते हैं, तो ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। तो पता ये चला कि सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं जिसका प्रयोग आसपास के समुदाय के सारे लोग लगभग करते हैं और उसको करने का अधिकार होता है। अंडरस्टैंड? श्मशान घाट हुआ सामुदायिक संसाधन है, कब्रिस्तान हुआ सामुदायिक संसाधन है। अंडरस्टैंड? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ऑन दी अदर हैंड आज हम लोग फिर अगर बात करेंगे तो तीसरा है, वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं, आपको पता ही होगा कि पूरे देश में जितनी भी सारी चीजें हैं, सरकार को अधिकार है कि आम पब्लिक के हित में वो किसी के भी व्यक्तिगत संसाधन को वो हस्तांतरित कर सकती है, वो उसको ले सकती है, उसको अधिग्रहित कर सकती है। किसके हित में? पब्लिक के हित में। अगर पब्लिक के हित में लग रहा है कि ये जमीन आपकी है लेकिन रोड बन रहा है, तो गवर्नमेंट को, सरकार को यह अधिकार है कि आपकी जमीन को वो सरकार ले सकती है और उस पर रोड बना सकती है। तो पता ये चला कि किसी भी देश के अंदर में, किसी भी राष्ट्र के अंदर में जितने भी सारे संसाधन हैं, वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो सामुदायिक संसाधन साहब हो या कौन व्यक्तिगत संसाधन हो, कोई भी संसाधन हो जो उस राष्ट्र के अंदर में संसाधन है, वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें कोई भी विभिन्नता करने की कोई बात ही नहीं है। अब और अगर हम आप आगे बात करते हैं, एक है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जो कि चौथा नंबर है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं, आप पहले राष्ट्रीय संसाधन की एक और चीज जान लीजिए। आपने देख लिया कि बाउंड्री में, जो हमारे देश के बाउंड्री में जितने भी संसाधन आ रहे हैं, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई कोस्टल लाइन है, कोई समुद्र का तट है, तो समुद्र किसका संसाधन होता है? समुद्र के अंदर में मछली है, वो किसका संसाधन होगा? तो याद रखिए, कोई भी समुद्र तट से यानी कोस्टल लाइन से वहां से शुरू कर दें और उसको जोड़ता हुआ 200 नॉटिकल माइल चले जाइए। कितना माइल? 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक, कोस्टल लाइन से यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी के अंदर में जो भी वो उसमें पानी होगा या जो भी खनिज होगा, जो भी मछलियां होंगी, वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंदर में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कोलकाता है, उड़ीसा है, उड़ीसा जो एक तटीय प्रदेश है भारत का, तो उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है जो टच करता है समुद्र को, तो समुद्र का जो तट है वहां से 200 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, वो इंडिया का संसाधन हुआ। तो इसलिए पता ये चला, 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल आप चले जाएंगे तो वो सारे उसके अंदर में जितनी भी मछलियां होंगी वो इंडिया के लोग उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, जितने भी खनिज होंगे उसका यूज कर सकते हैं। ये सब सारे क्या हैं? ये आपको राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन और अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। चौथा नंबर जो संसाधन के प्रकार हैं स्वामित्व के आधार पर, वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं जब समुद्र के क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो भी खुला क्षेत्र है
वो सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अगर उसको अगर बात करना हो, उसको उसमें कोई रिसर्च करना हो या किसी खनिज का प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे उनको परमिशन लेना होगा। किसी भी राष्ट्र को, जैसे इंडिया को भी कुछ चीज़ों का परमिशन मिला था, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो समुद्र का खुला क्षेत्र होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये हमारा जो संसाधन का चैप्टर चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 संसाधन चैप्टर। और ये पार्ट 1 में मैंने जितना भी स्टडी करवाया है स्वामित्व के आधार तक, ये हमारा पार्ट 1 है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बुक को जरूर साथ में रखें, अपना पेन रखें, अपनी कॉपी रखें, और जो मैं बात कर रहा हूं उनको अच्छे से देखें और उसके बाद अपने बुक को स्टडी करें। अगर उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में सीधा आप कमेंट करें और उस पर फिर न्यू वीडियो आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हासिल हो सके और अपना रिजल्ट को अच्छा कर सके। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।